सजेश ने इस मैच से पहले ट्वीट करा था, उन्होंने बोला था as I stand between the posts for the final time, my heart swells with gratitude and pride. This journey from a young boy with a dream to the man defending India's honor has been nothing short of extraordinary. Today I play my last match for India. Every save, every dive, every roar of the crowd will forever echo in my soul. Thank you, India, for believing in me, for standing by me. This is not the end, but the beginning of cherished memories. Forever a custodian of dreams. जय हिंद। क्या मैसेज दिया है, मतलब हर आप देखिए हर लाइन के अंदर भारत है, हर लाइन के अंदर इंडिया है, हर लाइन में यही मैसेज है कि भाई इंडिया के लिए ही करा है, इंडिया के लिए ही मैंने एक ढाल बन के खड़ा रहा हूं। हर सेव जो करी है, हर डाइव जो मारी है, हर बार जब क्राउड ने चीयर करा है, सिर्फ इंडिया ही मेरे दिल में रहा है। और मैं शुक्रगुजार हूं हिंदुस्तान का कि मुझे ये मौका दिया आपने कि मैं हिफाजत कर सकूं हॉकी में आपके गोल की। लेकिन यार इनके लिए तालियां हैं यार। श्रीजेश एब्सोल्यूट लेजेंड। आपके लिए देखो श्रीजेश की तो बात सही, बट लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे ना, हमने बहुत हरमनप्रीत ने कंधों पे उठाया। जिस हिसाब से देखो, ये तो आपको दिख ही रहा है, मैंने वही बोला ना कि दो हीरोज तो आपके हैं इस ओलंपिक्स के, हरमनप्रीत और आपका श्रीजेश। लेकिन उसके अलावा सुखजीत, जिस हिसाब से हार्दिक की परफॉर्मेंस आई है, मलिक की परफॉर्मेंस आई है, अभिषेक, सबकी है। आप जर्मनप्रीत को बोल रहे हैं, टीम एफर्ट था, सब है भाई। जर्मनप्रीत को बोल रहे हो यार आप, जर्मनप्रीत जिस हिसाब से उसने करा, उसने भी बहुत बढ़िया करा है। सुखजीत है, सुखजीत है, बिल्कुल। तो ये मैं कह रहा हूं कि अल्टीमेटली टीम परफॉर्मेंस थी, पूर्व कप्तान, पिछली बार उन्हीं कप्तानी में ब्रॉन्ज जीते थे। लेकिन असली बात तो यही है कि आपका जिसने एग्रेसिव खेला ना, अच्छा पेनल्टी कॉर्नर हम देखते हैं ना कि लगता है कि बड़ा इजी है कन्वर्ट करना, बहुत मुश्किल है। हरमनप्रीत ने आज दोनों मिले उसको, उसने दोनों कन्वर्ट करके दिखाए। कोई आसान बात नहीं है, उसने दोनों कन्वर्ट करे। तो ये और कोई करके दिखा दे अलग बात है, लेकिन आपने जैसे बोला ना कि गोल्डन एरा, मेरे ख्याल से आपका ये गोल्डन एरा फिर से स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल, अगली बार तो मैं गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। देखो अभी तो ब्रॉन्ज आया ना, अगली बार मैं गोल्ड ही था। इस बार बोला श्रीजेश फिर से गोल पोस्ट पे चढ़े हुए, इस बार भी गोल्ड ही था। लेकिन जर्मनी वाले मैच में ऑफिशिएटिंग हमारे बहुत खिलाफ हक में नहीं हुई। देखिए इस मैच में पोजीशन स्पेन का 51%, हमारा 49%, सर्कल पेनिट्रेशन स्पेन की 23, हमारी 20। ठीक है ना। कार्ड्स हमें 2 बार ग्रीन कार्ड मिले। पेनल्टी कॉर्नर के जो गोल्स हैं 9 बार उनको मिले, एक बार भी वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। हमें 6 बार मिले, हमने 2 बार स्कोर मारा। लेकिन वो ये ना श्रीजेश का इतना बड़ा फैक्टर है कि 9 बार उनको पेनल्टी कॉर्नर के चांस मिले, लेकिन 9 के 9 वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आगे आपकी ढाल ये आदमी श्रीजेश ही बॉल ऑफ इंडियन हॉकी, अल्टीमेट हॉकी बाय इंडिया। और भाई बहुत 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 फिर से वही बोलूंगा, देशवासियों को मुबारक हो। ये देखिए आपके सामने हमने 2-1 से स्पेन को हराया है। फील्ड गोल्स हमने 4 कोशिश करी, 0 लगे। उन्होंने 5 कोशिश करी, 0 लगे। उनको एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसका उनको गोल मिला, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर वो 9 में से 1 भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। भाई पेनल्टी स्ट्रोक तो बहुत ही मुश्किल से रुकता है, मतलब किस्मत हो तो रुक जाता है। सर्कल पेनिट्रेशंस भी उनकी ज्यादा है, पोजेशन भी उनका मात्र आपसे 2% ज्यादा है, कार्ड्स भी आपको 2 ग्रीन मिले। लेकिन अल्टीमेटली What matters the most is पेनल्टी कॉर्नर गोल्स जो आपने करे 6 में से 2। एक 30वें मिनट में करा, एक 33rd मिनट में करा। बैक टू बैक हरमनप्रीत ने मारा और बोला कि नथिंग डूइंग, ब्रॉन्ज इंडिया का है, सोचना भी मत कि आपका कुछ हो सकता है यहाँ पे। वाह यार क्या खेली है। एक और चीज है कि यार देखो ना, आप 1-2 दिन से ऐसा हो रहा है कि कभी 4th आ रहे हैं, फिर ये विनेश वाली जो खबर आई थी, और फाइनली ये जो अच्छी खबर आई, अब मेडल्स मिलेंगे। यार आपका आखिरी मेडल पता कब आया था? स्वप्निल लेके आए थे, 1 हफ्ता हो चुका है, 1 हफ्ते से कोई मेडल नहीं आ रहा मेरे पास। चाहे बैडमिंटन 6 बार आप चौथे में फिनिश करो, 6 बार। आप बैडमिंटन की बात कर लो, आप कहीं भी बात कर लो, हर स्पोर्टिंग इवेंट में कहीं ना कहीं हम बैकफुट पे रह रहे हैं। आर्चरी, टेबल टेनिस, मनु भाकर 25 मीटर में, वो भी मनु भाकर कराया गया। कल आप देखो रात को मीराबाई चानू सबसे बड़ा मेडल 1 किलो से छूट गया, 1 किलो से छूट गया। लवलीना तो चलो फिर बाहर हो गई थी, नंबर 1 आ गया, लेकिन मीराबाई चानू तो चौथे पे आई है, 1 किलो कम था। 190 रैंक के निशांत के रेफरी जो जूरी ने वहां पर। लेकिन आज आप देखिएगा रात को 2 मेडल 9:45 बजे अमन सहरावत है 57 kg मेंस फ्रीस्टाइल रेसलिंग, वो जीतने वाले हैं। टचवुड उनका बाय द वे नंबर 1 खिलाड़ी इन द वर्ल्ड, सेमीफाइनल जापान के हैं जो सेमीफाइनल है। आपके जापान के रेसलर के साथ होगा जो नंबर 1 सीड है। अमन सहरावत भी बाय द वे 5th सीड है, ठीक है ना। तो वो आप जीतेंगे और 12 बजे तो फिर आप आ ही जाइएगा ना। फिर तो आना ही है। कोई तो ऐसा इवेंट है जहां दुनिया हमें पकड़ने की कोशिश कर रही है कि यार ये नीरज को हरा के देखे, नीरज को हरा के देखे। और नीरज आराम से मक्खन की तरह गोल्ड लेता है। लेकिन चलो इस बार देखते क्या होता है, और टचवुड अच्छा ही होगा सारा। तो भाई आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड एंड इतना खुश हुए देखिए आप श्रीजेश। नहीं, इसके लिए तो
मतलब जितनी तारीफ जितनी करो, तारीफ करो, उतनी जितने कम शब्द है। बोलो, उतना सालों कम। साल से लगातार एक तरीके से ढाल बन के इंडिया के लिए वो गोल पोस्ट संभालना, और जो पेनल्टी आपका स्ट्रोक वो हो गया था वहां पे उनके सामने, इंग्लैंड के सामने, ग्रेट ब्रिटेन के सामने जो मैच हुआ था, वहां भी जिस तरीके से हमें पता था जब वो पेनल्टी स्ट्रोक में चला गया था, हमें पता था कि इंडिया ने जीतना है, क्योंकि सामने ये कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा गोलकीपर जिसको देखकर ही आप ये कॉन्फिडेंट हो जाओ कि अगर कभी मामला टाई पे खत्म होता है नॉकआउट मैच में तो आप जीतोगे। भाई श्रीजेश के अगर ये मैं है आपको बताऊं भरोसा। ना, श्रीजेश ने जो ये है सेव्स भरोसा। करी हैं इस बार, इतनी एपिक सेव्स थी ना। हर बार एपिक सेव्स होती है, लेकिन इस ओलंपिक्स के अंदर आई थिंक एक एक्स्ट्रा एनर्जी, एक एक्स्ट्रा बूस्ट और एक एक्स्ट्रा विजिलेंट कि मेरा रहे हैं वो। आखिरी था समय तो है, आखिरी पूरी टाइम जान है। लगा दी। और आप बताएं, अगर अलोंग द ग्राउंड आ रही हो गेंद, ठीक है ना, वो भी रोक रहे हैं। हवा में आ रही हो, हाथ से, पैर से, हर जगह से, मतलब अगर फिजिकली पॉसिबल है किसी पूरी दुनिया में किसी आदमी के लिए रोकना गोल को, तो इसी के लिए ये कर सकते हैं। और पता है, हमने बहुत बात करी उस दिन जो पेनल्टीज हुई थी वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन, जब आप 10-11 से खेल रहे थे, 10 खिलाड़ी आपके 11 उनके, हमने बड़ी बात करी कि हरमनप्रीत ने जो पहला गोल मारा पेनल्टी पे जब 1-0 डाउन थे, डेफिनेटली वो अल्टीमेट गोल था। वो ऐसा गोल मैंने देखा नहीं, बड़े टाइम से नहीं देखा भाई, ओलंपिक्स में नहीं देखा मैंने, कोई और कंपटीशन में नहीं देखा। लेकिन याद रखिए, पेनल्टी शूटआउट आप तब जीते थे जब श्रीजेश ने 2 गोल रोके सेव थे। पहला गोल सेव किया। अगर आप गोल रोक नहीं सकते ना पेनल्टी शूटआउट में, तो आप चलते जीत नहीं सकते। हाँ, मुश्किल। और इस आदमी ने एक नहीं, दो पेनल्टी शूटआउट में गोल रोक लिए, जबकि उनका गोलकीपर एक गोल नहीं रोक पाया था। तो ये आदमी भाई, ये वाकई जो बोलते हैं ना, इंडिया की वॉल, इंडिया की दीवार हिफाजत करने वाला जो इसने यहां पर दिया। और इनका लास्ट ओलंपिक्स था, और वो ये है कि भगवान के अगर देर है अंधेर नहीं है, फाइनली पिछली बार भी जीते ब्रॉन्ज और इस बार भी जीते, तो डबल ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल लेके जा रहे हैं पी श्रीजेश। यस, हम चाहते थे गोल्ड से अलविदा होते, लेकिन ठीक है, किस्मत में नहीं था। बट यार, ही कैन ऑलवेज कीप हिज हेड held high because he has been outstanding, exceptional, the best goalkeeper in the entire world in field hockey. यार देखो, Mr. पता है क्या, जब इंडियन हॉकी में लेजेंडरी आदमी है। जब इंडियन हॉकी में ऐसी दीवार है तो फिर अपना ही वार है, सीधी हाँ, सीधी obvious बात ही है। और पता है क्या, आपने जो बोला ना कि पेनल्टी में गया था गेम, पेनल्टी में गेम गया इसलिए था क्योंकि 10-11 जब हो गया था ना, तो उसके बाद सिर्फ पेनल्टी में नहीं रोके, हाँ, हमें सिर्फ रोका पेनल्टी दिख रही है, हमें ये नहीं दिख रहा कि 10-11 था और वो अटैक किए जा रहे थे, वो अटैक किए जा रहे थे, बंदे रोके जा रहा था। और मैंने भी उस टाइम बोला था कि हरमनप्रीत तो हीरो है ही, बट श्रीजेश भी है, क्योंकि अगर वो नहीं रोकता तो पेनल्टी पे आप जाते ही By the way, नहीं। पेनल्टी लेने वाले आपके ज्यादा बेटर इन्होंने वो टाइम भी देखा है जब ये खेल रहे होते थे और आप मैच हारते थे ओलंपिक्स के अंदर, आप जीत नहीं रहते थे, लगातार हारते चले जाते थे, और वो टाइम भी देखा है। तो इन्होंने वो दौर भी देखा जहां इंडिया अच्छा नहीं कर रहा था, और फिर बाद में वो दौर भी देखा जहां पे आप 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रहे हो 2020 और 2024 में। तो अल्टीमेट एक करियर ना उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन जहां पर ये खत्म कर रहे हैं ना, बिल्कुल हाई पे खत्म करके जा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है।